नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का यूनिट 4 शैक्षिक सहायता के लिए आईसीटी का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों को पेपर की जो टाइमिंग है सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यूनिट 4 शैक्षिक सहायता के लिए आईसीटी फॉर एकेडमिक सपोर्ट। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 204 अर्थात राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर 108 अर्थात आगरा यूनिवर्सिटी, चाहे आप री एग्जाम दे वार्षिक एग्जाम दे, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज आप लोग प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देते रहें, इससे क्या आप जुड़े रहेंगे और आपको याद होता जाएगा। ठीक है, जितनी बार हो सके सारे प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, जो भी समय बचा हुआ है मैक्सिमम बार इन्हें देखें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता। ए ब्लॉग, बी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, सी पुस्तक, डी ई पत्रिकाएं। सही जवाब हो जाएगा सी पुस्तक। ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता तो पुस्तक, ब्लॉग, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, ई पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, फाइलों का संकलन है। ए वेबसाइट, बी ई शिक्षण, सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। तो फाइलों का संकलन क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? फाइलों का संकलन है। ई शिक्षण क्या है? इलेक्ट्रिक एक तरह से ई शिक्षण, ई लर्निंग, ये क्या हो? पढ़ने का तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन फाइलों का संकलन क्या है? ये वेबसाइट है। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय एवं ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, बी विकिपीडिया। डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। ए जॉन स्मिथ, बी जॉर्ज बियर ने, सी जॉन क्यूरी ने, डी फ्रैंक गैरी ने। सही जवाब हो जाएगा डी फ्रैंक गैरी ने। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है। ए छात्र का संपूर्ण विकास, बी विद्यालय कर्मचारी को दिशा निर्देश, सी शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का, डी उपयुक्त सभी। सेना संस्थानों के लिए निर्धारित डोमेन नाम है। a.mil, b.intc.edu, d.com तक कॉम। तो ध्यान रखना, सेना संस्थाओं के लिए निर्धारित डोमेन नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए .mil, मतलब मिलिट्री हो जाता है। ठीक, एजुकेशन में क्या रहता है? .ed रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सेना संस्थान के लिए क्या है? .mil, मतलब मिलिट्री, ऐसे याद रखिए। .com किसी व्यापारिक संगठन या किसी व्यापारिक कंपनी या संगठन का पता है, जैसे www.sbi.com। .edu किसी शैक्षणिक संस्था का पता होता है, जैसे www.oxford.edu। ठीक है, .int या डोमेन नाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए निर्धारित किया गया है, या डोमेन नाम समता 2 अक्षरों का प्रयोग से बनता है, जैसे .in भारत के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का शैक्षिक कार्यक्रम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 7 का, बी सामूहिक वार्ता नहीं है, साक्षात्कार, वार्तालाप, नाटक है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विकास किस सन में किसके द्वारा हुआ? सही जवाब हो जाएगा
1962 में डाउ पाल न्यूरथ द्वारा। अगला प्रश्न है, रोजगार सूचना पोर्टल से संबंधित वेबसाइट कौन सी है? ए monster.com, बी fresherworld.com, सी naukri.com, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। XMPP प्रकार है, ये हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर सी प्रोटोकॉल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, ई लेख का गुण है, ए ई लेख समय की बचत करता है, बी या विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है, सी इसके माध्यम से सूचनाएं तीव्र गति से दूसरों तक पहुंचती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसाधन का कार्य है, ए जानकारी प्राप्त करना, बी जानकारी प्रदान करना, सी जानकारी संकलित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्राउज़रों को कहा जाता है, ए वेब क्लाइंट, बी वेब प्रदाता, सी वेब दाता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए वेब क्लाइंट जो है ये ब्राउज़रों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा 14 का, बी गूगल। अगला प्रश्न है, ई लेख लिखा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 15 का, ए बी दोनों, ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाली पत्रिकाओं में, ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाले अखबारों में। अगला प्रश्न है, ई पत्रिका का दोष है, या सभी की पहुंच से बाहर होता है, इसमें छात्रों के लिए कभी शुल्क का प्रावधान होता है, या सूचना के प्रसारण का एकल माध्यम है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट पर सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त निजी संगठनों की रिक्तियां भी होती हैं। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ए naukri.com। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 18 का, डी सूचना का संचरण, सूचना का स्वरूप, सूचना की व्यवस्था, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी www.uk singlemuslim.com, ये नहीं है। बाकी जीवनसाथी.com, शादी.com, भारत मैत्रीमनी.com, ये तीनों हैं, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डॉट डॉट पर स्थित हैं। सही जवाब हो जाएगा बी स्टैंडर्ड टूल बार। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न से कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी एड्रेस। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डॉट डॉट तैयार करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है, यदि आप डॉट डॉट चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। सही जवाब हो जाएगा सी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी फाइल नेम। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या डॉट डॉट का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 25 का, सी शैक्षिक समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी डॉक्यूमेंट फाइल। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी को डॉट डॉट कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, डी डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 29 का, डी CTRL+S, सेव इसमें कहते हैं, कंट्रोल सेव।
अगला प्रश्न है लिनक्स डॉट डॉट का एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है प्रिंटर कीबोर्ड और डोमेट्स, प्रिंटर कीबोर्ड और मोडेम, प्रिंटर कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें डॉट डॉट कहलाती हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, पेरिफेरल्स। अगला प्रश्न है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिजाइन से। ओरेकल है, सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल डाटाबेटिक्स रिलेशन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इसे ओरेकल डाटाबेस या ओरेकल डीबी या केवल ओरेकल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? ए हॉटमेल, रेडिफ, थी, याहू, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डॉट 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 सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर करने के लिए स्टोरेज स्पेस। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, क्रैश, कैश। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश। 36 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, डी, RAM, रैम। अगला प्रश्न है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, उच्च स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में बदलना है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, सूचना। अगला प्रश्न है यूनिक्स का विकास कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1969 में। अगला प्रश्न है यूनिक्स की मुख्य भाषा है। सही जवाब हो जाएगा सी, असेंबली। आप लोग ध्यान रखें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट विजिट 204 दिया गया है। 204 मतलब बीएड सेकंड सेमेस्टर, 108 का मतलब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर। तो आप इसी पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम लोग हल कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें डॉट डॉट नहीं होता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, ऑपरेटिंग प्रणाली। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, सी, स्पेल चेक। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर NPTEL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। अगला प्रश्न है किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक था? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, पहली पीढ़ी। अगला प्रश्न है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, पॉस्कॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली को विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, TCS। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली को विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा डी, TCS। अगला प्रश्न है इंटरनेट का वीडियो टर्मिनेशन, इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिसको विलंबित लाइव कास्टिंग कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, रियल टाइम वीडियो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में .com, .org, .net किस रूप में लोकप्रिय है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, टॉप लेवल डोमेन। अगला प्रश्न है UDA के रूप में सबसे अधिक सही कथन है। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, यह एक पेरिफेरल डिवाइस है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडारण हेतु किसी डेटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, फील्ड। अगला प्रश्न है, टिपिकल नेटवर्क में डॉट डॉट सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न है, एक डॉट डॉट नियमों का सेट है। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल नियमों का सेट है। अगला प्रश्न है, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डॉट डॉट कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, मेल बॉक्स। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर प्रोसेसेस को डॉट डॉट कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न है, ईसी, बेसिक, कोबल और जावा भाषाओं का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, हाई लेवल। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, टेक्नियोकोर्स। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, संप्रेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, सभी। अगला प्रश्न है, डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए, ई बुक। ई बुक क्या है? शैक्षिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, डीवीडी का विस्तृत रूप है, मतलब फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसाधन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 61 का, ध्यान रखना ए, ई बुक, बी डीवीडी सीडी, डी सी ई अनवर्क स्लाइड, डी उपयुक्त सभी। तो सभी है। अगला प्रश्न है, स्लाइड के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपयुक्त सभी, लैंटर्स स्लाइड, सेलफोन स्लाइड, ग्लास स्लाइड। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता, लिंक्डइन सर्विस। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के जन्मदाता हैं। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, बिंट सर्फ। प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं, ईमेल बी, इंटरनेट रिले चैट सी, टेलनेट डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रथम बार ईमेल भेजा गया था। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा। भारत में कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 1952 में। अगला प्रश्न है, दशमलव अंक 10 का बाइनरीज है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, 1010। समय की बचत करते हुए सूचनाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ए, ई लेख। वेब पेज व अन्य जानकारी का समूह है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, वेबसाइट। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी की उपयोगिता का क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी, छात्रों के संपूर्ण विकास, नई तकनीकों का प्रयोग, शैक्षिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। निम्न में से कौन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, निम्न में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, वेब पेज। पुस्तकों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा ए, ई-टेक्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में इग्नू द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए क्या प्रारंभ किया गया? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, ई ज्ञान कोश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का अवयव है? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, सभी, ऑनलाइन लर्निंग, वेब आधारित लर्निंग, एडुसेट की उपयोगिता से सीखना, सभी है। करीब 80 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा के फायदे हैं। सही जवाब हो जाएगा डी,
कम लागत सम्मत, आसान प्रबंधन, कम समय, सभी। ऑनलाइन परीक्षा दी जाती है, सही जवाब हो जाएगा 78। कभी कंप्यूटर पर। ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के लाभ हैं, सही जवाब हो जाएगा 79 का डी। उपयुक्त सभी। सुविधा, सटीकता और कोई कागजी कार्रवाई नहीं। ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के नुकसान हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के नुकसान हैं, सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना डी, सभी है। समझने में समय लगता है, रूरल एरिया के बच्चों को परेशानी, कंप्यूटर का अभाव। तो ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के नुकसान क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर का अभाव, इसमें समस्या आती है। कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ALU का पूरा नाम है SS लॉजिक यूनिट बी, RI लॉजिक यूनिट सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डी, एटिपिकल लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, एक लोकल एरिया व ज्ञान प्रबंधन वेबसाइट है, ए विकीपीडिया, बी इंसाइक्लोपीडिया, सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, CAL का अर्थ है ए कंप्यूटर एलाउंस लर्निंग, बी कंसेप्चुअल आर्ट लर्निंग, सी कंप्लीट एकेडमिक लर्निंग, डी कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हैं, ए टेक्स्ट, बी ग्राफिक, सी ऑडियो, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर CMI से क्या तात्पर्य है, ए कंप्यूटर मैनिपुलेटेड इंस्ट्रक्शन, बी कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, सी कंप्यूटर मोनार्ड इंस्ट्रक्शन, डी कंप्यूटर मेड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, ईमेल का अर्थ है ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रिक मेल, सी एक्सटर्नल मेल, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इंट्रानेट का संबंध है एक निजी बंद नेटवर्क, बी एक बंद नेटवर्क, सी व्यापारी संगठन कंपनी का नेटवर्क, डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 204 दिया गया है, वहाँ पर मतलब BEd सेकंड सेमेस्टर, 108 मतलब BEd फर्स्ट ईयर, 108 आगरा यूनिवर्सिटी। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 204 ICT की रचनात्मक समझ, इसका यूनिट 5 हल करेंगे, ठीक। फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें, निश्चित रूप से फुल प्रैक्टिस सॉल्व रहता है, उसी से आपको 50+ प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।